भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ और सारे देवी देवता मध्याह्न में मणिकर्णिका स्नान करते हैं। तो ऐसी है काशी, काशी में मोहिनी शक्ति है। काशी के मध्याह्न मणिकर्णिका स्नान के समय स्वयं देवता आते हैं स्नान करने, उनके लिए लिमिट है, हम आप अनलिमिटेड है जी। 15 मिनट का उनको टाइम दिया गया, अभिजीत मुहूर्त से लेकर 11:15 के आसपास से लेकर के 12:15 के आसपास तक का समय, आधा घंटा का समय, वो उस टाइम सारे देवी देवता काशी में मध्याह्न में मणिकर्णिका में स्नान करते हैं। वह विश्वनाथ, माता पार्वती के संग, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ और सारे देवी देवता मध्याह्न में मणिकर्णिका स्नान करते हैं, क्योंकि मणिकर्णिका जो है समस्त तीर्थों का जो है राजा है। क्या है? राजा है। राजा अर्थात ऐसे तो तीर्थों में राजा प्रयागराज बोला गया, लेकिन बोला गया न मणिकर्णिका समम तीर्थम, मणिकर्णिका के समान तो तीर्थ ही नहीं जी। तो ऐसी है काशी, काशी में मोहिनी शक्ति है। अच्छा। जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, हमारे कई यजमान हैं, कई मित्र हैं जो काशी आते हैं, वो हर महीने अब फोन कर रहे हैं, गुरुजी अब अगले हफ्ते आना है। हाँ, ये बात आप गुरुजी आपने सही बोला। मैंने, क्योंकि मैं टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ जी, कई जगह पे मैंने देखा है कि जो रेगुलर आने वाले यात्री हैं वो सबसे ज्यादा मैंने काशी में पाया है। कई ऐसे लोग हैं जो मेरा जो होटल है उसमें मैंने देखा है कि वो हर महीने 2 महीने में अपने काम से 2 दिन का 4 दिन का समय निकाल के काशी बस रुकने आते हैं 4 दिन के लिए। तो अब जैसे पहले मैं कई लोग देखता था, मेरे कहीं लोग हैं, गेस्ट लोग आते रहते हैं, पहले कैंटोनमेंट में रुकते रहे, 1-2 बार वो वास्तविक काशी में आ गए हैं जहाँ पर वास्तविक काशी है। अब वो कहते हैं गुरुजी इधर ही हमको कहीं रुकना है। तो काशी आइए तो सरल सहज बन के रहिए, आप होंगे कहीं पर करोड़पति होंगे, अपने घर में रहिए। यहाँ भिक्षा मांग करके भी अगर आपको बाबा विश्वनाथ व्यवस्था दे रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा उपकार उनका समझिए। मतलब काशी में रहने का ही लक्षाधिपति भी अगर आप हैं, आपके पास करोड़ों रुपया है कहीं बाहर देश में, तो समझिए मट्टी के समान है। और काशी मिल गया तो समझिए करोड़ों रुपया धन मिल गया। नहीं, सही बोला आपने। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि काशी में रहने का महत्व बहुत ज्यादा है। काशी में बाबा विश्वनाथ ने आपके लिए रहने खाने की व्यवस्था अगर कर दी तो आपको अब कोई चीज की जरूरत नहीं। लेकिन गुरुजी, जैसे मैंने सुना है कि बाहर से, स्पेशली साउथ से लोग आते हैं, अलग अलग प्रांतों से जब लोग आते हैं तो उनके निर्धारित समय रहते हैं। कई लोग तो महीने 2 महीने रुकने के लिए आते हैं। काशी में हर दिन का वास करने का अलग अलग फल है। अच्छा। 1 दिन वास करो, 3 दिन वास क्या? जैसे गुरुजी अगर 1 दिन वास का, 1 दिन वास अगर हम कर रहे हैं काशी में, तो हमें अनेक मुक्तियां भगवान विश्वनाथ प्रदान कर रहे हैं। हमारे अनेक पापों को भगवान विश्वनाथ जो है काट दे रहे हैं। काशी आना ही तो सबसे बड़ी बात चीज है। बाबा अगर बुला रहे हैं आपको, परम भाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानिए कि भगवान विश्वनाथ की अनन्य कृपा हो गई, करोड़ों जन्मों के आपके जो पाप जो है विनिष्ट। आप जैसे ही काशी में लैंड किए, सारे जितने पाप हैं आपके उड़ के भस्म की तरह समाप्त हो गए। मतलब काशी में आने की जल्दी होनी चाहिए, जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जाने की जल्दी नहीं। बोला गया चना चबेना गंगा जल, जे पूर्वे करतार, काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। काशी में रहने खाने की अगर व्यवस्था कर दी तो अब क्या चीज मांगना है बाबा विश्वनाथ से? सब हो गया, बाबा विश्वनाथ सब देख लेंगे। और यहाँ रहने खाने की व्यवस्था तो बाबा कर ही देते हैं। कर ही देंगे सब। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने बोला, इसमें थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ मैं। 1 दिन रुकने का महत्व तो आपने बताया, जो सबसे पहले इंसान के जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। जी। अब आगे चलते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हफ्ता, लोग मैंने देखा 1-1 महीने, वो क्या फल देता है? तो फल ये दे रहा है, स्वयं को आप कहीं ना कहीं खोजे जा रहे हैं। क्या हुआ? मैंने शुरू में प्रारंभ में आपको यही बात बोली कि काशी मनुष्य आ रहा है किस लिए? स्वयं को जानने के लिए। अब वो कनेक्शन कहीं ना कहीं फील होने लग रहा है। और आपको इसी स्थान पे अच्छा लग रहा है, 1 दिन आएंगे फिर कहेंगे नहीं दोबारा भी चला जाए। कुछ आपको वहाँ अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ फील हो रहा है, आप किसी की ओर बढ़ रहे हैं, आपको यहाँ कुछ महसूस हो रहा है। मतलब ईश्वरीय शक्ति से आप जितना दिन यहाँ रुके उतना ज्यादा जुड़ते ही जाएंगे आप। और महादेव की शक्ति है जो सबसे बड़ी शक्ति को जब आप अपने घर में जाके यूज कर रहे हैं जी। और बोला गया शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया गया काशी खंड में, काशी को जो हृदय में भी बसा के अन्यत्र अर्थात दूसरे स्थान में अपने इस देह को छोड़ता है, उसको भी बाबा विश्वनाथ करुणा करके मुक्ति ही प्रदान करते हैं। मतलब हृदय में भी आपके काशी चल रहा है, जैसे दूसरे स्थान में है, ऐसे आप मुंबई चले गए, लेकिन आपके हृदय में चल रहा है कि गुरु काशी में रहते तो अपना बाबा को बढ़िया जल चढ़ाते, बड़किंका में स्नान करते, तो बाबा सुन लेते हैं। इतने मात्र से ही अगर आप उस समय मृत्यु आ गई, उतने में भी बाबा विश्वनाथ आपको जो है मुक्ति प्रदान कर दे। काशी के बराबर की मुक्ति मिल जाती है।